Now we are on last module, that is a optional module where you have got option. आप 7A भी ले सकते हैं, 7B भी ले सकते हैं. ये एक ऑप्शनल मॉड्यूल है, आपका मॉड्यूल 3 के अंदर आता है. और मॉड्यूल 3 में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर टू गो फॉर द ट्रेडिशनल मीडिया और यू कैन गो फॉर फोटो जर्नलिज्म. तो यहाँ पे हम 7A वाला ले रहे हैं, दैट इज फोटो ट्रेडिशनल मीडिया. तो ट्रेडिशनल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, वेटेज इसका 20 मार्क्स है. इट कंप्राइज ऑफ टोटल 4 चैप्टर्स. 4 चैप्टर्स मिला के एक कंफर्म्ड मॉड्यूल है 7A और वेटेज इसका 20 मार्क्स का है. सो वी आर फर्स्ट टेकिंग अप इंट्रोडक्शन टू द ट्रेडिशनल मीडिया. अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द मास कम्युनिकेशन, तो हमने ये जाना था मास का मतलब बहुत सारे लोगों तक आपको जब अपना मैसेज पहुंचाना है, इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, उस वे ऑफ कम्युनिकेशन को हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं. कम्युनिकेशन का जो मेन मकसद था पहुंचाना इंफॉर्मेशन, मकसद था पास करना कोई एजुकेशन, और मकसद था एंटरटेनमेंट. तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन चैनल था एजुकेशन का, कम्युनिकेशन चैनल था न्यूज़ का, कम्युनिकेशन चैनल था इंफॉर्मेशन का, और कम्युनिकेशन चैनल था एंटरटेनमेंट का. सो दिस ऑल थिंग्स टोटल इन सब का सेट इज टेकन एज कम्युनिकेशन. और यहां पे हम मास कम्युनिकेशन का जिक्र कर रहे हैं. तो मास कम्युनिकेशन के थ्रू जब हम इन चीजों को लोगों तक पहुंचाते आ रहे थे सदियों से, फ्रॉम द एज ऑफ रामायणा, फ्रॉम द एज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जिस समय हमारे पास मॉडर्न कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध नहीं थे, उस वक्तों में हम कैसे कम्युनिकेट करते थे, ये इंट्रोडक्शन टू द ट्रेडिशनल मीडियम. तो उस समय भी लोगों के लिए एंटरटेनमेंट था. पुराने ज़माने में भी लोगों अपनी बातों को कम्युनिकेट करते थे, उनको एजुकेट किया जाता था. बट ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपलब्ध ही नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, तो कैसे अपनी बातों और विचारों को पहुंचाया जाता था, जिसको हम ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर पढ़ेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन लेने जा रहे हैं. डेफिनेशन हम लेंगे विच इज अपेयरिंग ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मॉड्यूल 7A, द नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. The non-electronic medium which work as a part of a culture and as a vehicle of transmitting tradition from one generation to another generation is called traditional media. We are repeating, a non-electronic form of communication as a part of a culture and a vehicle of transmitting tradition from one generation to the other generation. This is known as traditional media. अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मीडिया की आगे. तो ट्रेडिशनल मीडिया का जब हम जिक्र करेंगे तो आज भी बहुत जगहों पे रामलीला ऑर्गेनाइज किया जाता है. रामलीला दशहरे से पहले ऑर्गेनाइज की जाती है, ड्रामा फॉर्मेट में होती है, सदियों से किया जा रहा है, जिसके थ्रू जनरेशन बाय जनरेशन हम लोगों को लॉर्ड रामा की लाइफ कॉन्सेप्ट मालूम पड़ता है, लॉर्ड रामा का लाइफ स्टाइल मालूम पड़ता था, लॉर्ड रामा के बारे में मालूम पड़ता है थ्रू रामलीला. इट वॉज अ form of entertainment, it was a form of communication, it was a form of education. ये सारे तरीके रामलीलाओं की तरह जो आज भी उतनी ही एक्टिव हैं जितनी पुराने ज़माने में हुआ करती थी. इस तरीके से हम लोगों तक लॉर्ड रामा की कहानी पहुंची, लॉर्ड रामा की स्टोरी पहुंची, लॉर्ड रामा का कॉन्सेप्शन पहुंचा, लॉर्ड रामा का हमें दिया हुआ संदेश पहुंचा. तो ये सब मीडियम यूज़ किए जाते थे. ऐसे ही कल्चर के अंदर अलग अलग प्रांतों के अलग अलग डांस हैं, अलग अलग सिंगिंग मोड्स हैं. लाइक भरतनाट्यम है. भरतनाट्यम अपने आप में डांस के स्टाइल में बहुत कुछ कहानी बयान करने का तरीका है. ऐसे ही बहुत सारे और स्टेट वाइज फ्लॉक डांसर्स हैं जो अपने आप में उधर का कल्चर, उधर की चीज़ें बयान करते हैं, एंटरटेनमेंट का रोल भी अदा करते हैं, इंफॉर्मेशन का रोल भी अदा करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं. अब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया पढ़ रहे हैं. तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया में सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल डांस, फिर ड्रामा. उस समय गाँव में ड्रामा शो किए जाते थे. उसके बाद पेंटिंग्स भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन है. अगर हम पढ़ेंगे
तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, बोली तो पहला रेवोल्यूशन था। ऐसे रेवोल्यूशन पे लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए दीवारों पे बाकायदा पेंटिंग्स बनाई गई, जो पेंटिंग्स अपने आप में बोलती थी, बहुत कुछ बयान करती थी। पेंटिंग्स के बाद फिर स्कल्पचर्स, बहुत सारी मूर्तियां अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। फिर सॉन्ग्स अपने आप में बहुत इमोशनल टच देते हैं। उसके बाद फिर आता है बहुत सारे मिलिट्रीज, मैनी सेंटिमेंट, बहुत सारे और भी स्टाइल थे। पपेट शो हुआ करते थे, जिस तरीके से हम जब कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवेलेबल नहीं था तब भी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे, उनको एंटरटेन करते थे, उनको अवगत कराते थे, उनको एजुकेट करते थे। आगे हम बात करेंगे और कौन कौन से तरीकों का जिक्र आएगा। तो पहला हमने एक कॉमन तरीके का जिक्र किया, जिस तरीके के जिक्र में हमने पढ़ा, एट दैट टाइम वन इंपॉर्टेंट थिंग वाज डांस। अदर हमने बात किया पपेट शोज ऑर्गेनाइज किए जाते थे। फिर पंचतंत्र की कथाएं होती थी। पंचतंत्र की कथाएं भी बहुत कुछ मॉरली रेस करने की, दे ऑल हैव अ मॉरल मैसेज, जिससे सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो, स्पिरिचुअलिटी लेवल बढ़े। ये सब चीज़ों को पास करने के लिए पंचतंत्र की कथाएं ऑर्गेनाइज की जाती थी। फिर स्टोरी टेलिंग हुआ करता था, गांव-गांव में जाके बाकायदा स्टोरी सुनाया जाया करती थी एक ड्रामा के फॉर्मेट में। अल्टीमेटली मैसेज या मकसद होता था वही एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन का पास होना, एजुकेट करना। उसके बाद बहुत सारे नुक्कड़ नाटिकाज हुआ करती थी, बहुत सारी नौटंकीज हुआ करती थी। नौटंकी वर ऑल्सो द वे टू अप्रोच द इलिटरेट पीपल एंड पास देम अ पर्टिकुलर मैसेज, एजुकेट देम। नेक्स्ट देयर यूज्ड टू बी वेरियस फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, बहुत सारे फेयर्स और फेस्टिवल, जहाँ फेयर्स और फेस्टिवल होते थे, बट हर फेयर और फेस्टिवल सिर्फ इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा बहुत कुछ और भी बयान करता था। वहाँ पे जहाँ शिवरात्रि हुआ करती थी, शिवरात्रि का जहाँ फेयर लगता था, शिवरात्रि का जहाँ मेला लगता था, वहाँ शिव पुराण की कथाएं भी होती थी। शिव पुराण की कथाएं फिर लोगों तक जनरेशन टू जनरेशन लॉर्ड शिवा की लाइफ के बारे में अवगत कराती थी। ऐसी फ्लॉक डांसेस होते थे, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स जो बहुत कुछ बयान करती हैं, आज भी करती आई हैं। ऐसे ही बहुत कुछ और ट्रेडिशनल मीडियाज यूज हुआ करते थे। फिर हम पेज नंबर 6 पे जाएंगे। तो पेज नंबर 6 पे हमारा वी विल गेट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मीडिया एंड डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया पुराने ज़माने का मीडिया काउंटर और आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में डिफरेंस पूछा गया है। तो पहला डिफरेंस हम ले रहे हैं, ट्रेडिशनल मीडिया नॉन टेक्नोलॉजिकल इन नेचर हुआ करता था। आज का मीडिया दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने आप में टेक्नोलॉजिकल लेवल का है। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल नेचर था, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल नेचर नहीं था ट्रेडिशनल मीडिया में, और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेक्नोलॉजिकल नेचर है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, वो फ्लेक्सिबल इन नेचर था, ये फ्लेक्सिबल इन नेचर नहीं है। वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी थी, एक डायलॉग थोड़ा चेंज किया जा सकता था, नुक्कड़ नाटिका का कोई एक रेलेवेंट स्टाइल नहीं हुआ करता था, बट ये एक फ्लेक्सिबल का नेचर इसमें नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, लेस एक्सपेंसिव था, ये मोर एक्सपेंसिव है। वहाँ मैसेज वर प्रेजेंटेड बिफोर द लाइव ऑडियंस, यहाँ पे लाइव ऑडियंस नहीं होते, यहाँ ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। आप ब्रॉडकास्ट करने के बाद मैसेज पहुँचाते हैं। वहाँ का रीच लिमिटेड था, यहाँ का रीच बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो पहला हमने पढ़ा ट्रेडिशनल मीडिया की पहुँच बहुत छोटी थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुँच बहुत ज़्यादा है। ट्रेडिशनल मीडिया लेस एक्सपेंसिव था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत एक्सपेंसिव है। ट्रेडिशनल मीडिया लाइव ऑडियंस के सामने किया जाता था, और ये वाला आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप इसको पहले से रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, प्री रिकॉर्डिंग ले सकते हैं इसके लिए, और बाद में उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। फिर हमने बात किया ट्रेडिशनल मीडिया में टेक्नोलॉजी का यूज़ होता ही नहीं था, और इस दौरान टेक्नोलॉजी का ही यूज़ होता है। ट्रेडिशनल मीडिया बहुत फ्लेक्सिबल था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फ्लेक्सिबिलिटी कम देखी जाती है। आगे हम बात करते हैं यूज ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया इन कम्युनिकेशन। यूज ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया कम्युनिकेशन में ट्रेडिशनल मीडिया का क्या रोल है। तो हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मीडिया में कम्युनिकेशन का जो रोल है, वो अगेन बहुत बड़ी बड़ी फ्रीडम स्ट्रगल्स हुई।
जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होना था, तो सिर्फ गांव के लोगों को भी अपने साथ जोड़ना था, पूरे हिंदुस्तान को एक करना था, एक बड़ी मूवमेंट की शक्ल देने के लिए। अब वहाँ कैसे किया जाए? न्यूज़पेपर्स थे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवेलेबल नहीं था, गांव के लोगों को तो ये मालूम ही नहीं था कि भैया अंग्रेज हिंदुस्तान पे कब्जा कर चुका है। अब उनको अवगत कराना, अपने साथ में शामिल करने के लिए ट्रेडिशनल मीडिया का ही योगदान था, बल्कि बोलो तो ट्रेडिशनल मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल है आज की हमारी फ्रीडम के लिए। उस केस में बाकायदा भारत माता का एक पिक्चर पोर्ट्रे किया गया, भारत माता को एक लुक दिया गया, एक इंसान को लुक दिया गया कि भारत माता चेनों में जकड़ी हुई है और आज वो आपसे गुहार कर रही है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज़ मेरी बेड़ियाँ काटो मेरे बच्चों। इस तरह के कॉन्सेप्शंस को ले डाउन करके गली गली तक पहुँचाना, गाँवों गाँवों तक पहुँचाना एक मैसेज देने का तरीका था कि भारत माता को, एक लेडी को भारत माता बना के जो सिंबलाइज करती थी द कंट्री, सिंबलाइज करती थी हमारी इंडिया लैंड, सिंबलाइज करती थी इंडिया को, और बेड़ियों से बंधी हुई है, ये अपने आप में बहुत कुछ बयान करता था। गांवों गांवों में फिर ऐसे नुक्कड़ नाटिकास किया जाते थे कि हम गुलाम हैं, गुलामी से आज़ादी कितनी ज़रूरी है, आज़ादी की ज़रूरत कितनी बड़ी है, फ्रीडम का कितना बड़ा महत्व है ज़िंदगी के अंदर। ये सब का रोल अदा हुआ थ्रू द ट्रेडिशनल मीडिया। जहाँ जहाँ पे बड़े बड़े रेवोल्यूशंस हुए, उस समय जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम नहीं था, उसके बाद रेवोल्यूशंस ने रंग लिया, तो वो सारा का सारा क्रेडिट जाता है ट्रेडिशनल मीडियाज को। दे वर फार मोर इफेक्टिव टू प्ले द रोल कि आज हिंदुस्तान आज़ाद है। हिंदुस्तान आज़ाद सिर्फ एक महात्मा गांधी जी के लिए नहीं है, हिंदुस्तान की आज़ादी में योगदान है पूरे हिंदुस्तानियों का। ना जाने कितनी जाने गई, कितने लोगों ने अपनी शहीदियाँ दी, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, बट उनको कुर्बानियों के लिए, शहीदियों के लिए को प्रेरित करना, ये काम ट्रेडिशनल मीडिया का था। उन्हें बताना कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। लोगों ने ट्रेडिशनल मीडिया का यूज़ किया, गाँवों गाँवों तक जाके, बच्चों बच्चों तक जाके, इस तरीके से ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू अपना मैसेज पहुंचाया, और आज हमारा देश आज़ाद है। द क्रेडिट गोज टू ट्रेडिशनल मीडिया। सो दिस वॉज ऑल द इंट्रोडक्शन टू द ट्रेडिशनल मीडिया, चैप्टर नंबर 7. थैंक यू।